कर्क राशि वालों 19 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच ग्रहों की एक ऐसी बड़ी स्थिति नज़र आ रही है जिसके कारण आपके जीवन के अंदर बड़े बदलाव होंगे। इस समय के अंदर ग्रहों की कुछ ऐसी स्थितियां बन रही है जो आपके जीवन को पूरी तरह पलट कर रख देगी। कर्क राशि वालों, इस समय को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि ग्रहों के अंदर कुछ ऐसे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो आपके जीवन के अंदर बड़े उतार चढ़ाव लेकर के आएगा। इस आने वाले समय के अंदर कर्क राशि वालों, आपको 3 से 4 बड़ी खुशखबरियां मिल सकती है, परंतु कुछ सावधानी भी है जिनका आपको खास ख्याल रखना होगा। यह समय कोई साधारण समय नहीं है, क्योंकि इस समय के अंदर कुछ ग्रहों के अंदर ऐसे बदलाव होंगे जो आपके जीवन के अंदर काफ़ी अच्छे फल देंगे। तो यदि आपकी कर्क राशि या फिर कर्क लग्न है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। इस वीडियो के अंदर करियर, परिवार, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, विद्यार्थियों के बारे में, गृहिणियों के बारे में, ट्रैवल के रिलेटेड सभी चीज़ों के ऊपर एकदम डिटेल में चर्चा की गई है और इन सभी टॉपिक्स के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिए हैं। और उसके साथ ही यदि आपने अभी तक राशि मार्गदर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर हम कर्क राशि के रिलेटेड रेगुलर वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। उसके साथ ही कमेंट बॉक्स के अंदर जय शनिदेव और हर हर महादेव लिखना ना भूलें ताकि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जीज दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकें। सबसे पहले कर्क राशि वालों, हम आपके करियर और बिजनेस के हिसाब से देखते हैं कि क्या प्रेडिक्शंस है। तो आपके करियर और बिजनेस के हिसाब से अगर हम देखें तो नौकरी करने वाले और व्यापार करने वाले दोनों ही वर्गों के लिए यह समय एक बहुत ही बड़े बदलाव का इशारा कर रहा है। अगर आप बहुत लंबे समय से अपनी जगह पर अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और लोग आपको अहमियत नहीं दे रहे थे, तो अब हालात पूरी तरह से आपके पक्ष में आ रहे हैं। सूर्य देव आपके प्रथम भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके कार्य और दसम भाव को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं। इसके साथ ही एकादश भाव में बैठे मंगल देव आपके अंदर करो या फिर मरो वाली एक खास अग्रेशन और ऊर्जा भर रहे हैं। मंगल की यह स्थिति आपको अपनी जगह पर एकदम सच बोलने वाला बना रही है, जहां आप बिना डरे अपनी बात साफ साफ रखेंगे। मैनेजमेंट, बैंकिंग, शिक्षा, कंसल्टिंग या फिर सरकारी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अचानक से कोई बड़ा लीडरशिप का पद या फिर नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। व्यापारियों के लिए 26 जुलाई का दिन एक बहुत बड़ा मोड़ साबित होगा, जब कर्मफल दाता शनिदेव आपके नवम भाव यानी भाग्य के अंदर वक्री चाल चलना शुरू करेंगे। शनि का ये रेट्रोगेट होना आपके व्यापार के काम करने के तरीके में एक बहुत ही अच्छा और बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज लेकर के आएगा। महीनों से जो पेमेंट्स फंसी हुई थी और जिन डील्स पर बात रुक गई थी वो अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। 23 जुलाई के बाद आपके व्यापार में कामों में अचानक बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। वहीं 19 से 22 जुलाई का समय किसी भी ज़रूरी मीटिंग या फिर नई डील्स को पक्का करने के लिए सबसे ज़्यादा शुभ समय है। आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि 23 जुलाई से पहले जब तक बुध का असर पूरी तरह से टिक नहीं जाता, किसी भी नई पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर जल्दबाजी में साइन करने से बचें। थोड़ा धीरज रखें और 23 तारीख के बाद ही अपनी योजनाओं को ज़मीन पर उतारें। अब यदि हम कर्क राशि के लिए धन और कैश फ्लो के मामले में चर्चा करें तो देखिए, कर्क राशि वालों, धन और कैश फ्लो के मामले में यह समय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वाला साबित हो सकता है। शुक्र देव 5 जुलाई से ही आपके द्वितीय भाव में यानी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र और केतु का साथ होना आपके ज्ञान और आपकी बोलचाल के जरिए पैसे कमाने के नए रास्ते खोल रहा है। अस्त होने के बावजूद भी देवगुरु बृहस्पति संपत्ति तारा माने जाने वाले पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, जो आपके लिए लिक्विड कैश और कमाई के नए रास्ते बनाएगा। लेकिन इस समय आपको शेयर मार्केट, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग या फिर रातों रात धन दुगना करने वाली किसी भी योजनाओं को लेकर बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। शुरुआत में आपको अचानक एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन अगर आपने लालच में आकर उन मुनाफे को दोबारा लगा दिया तो ग्रहों की स्थिति साफ तौर पर दिखा रही है कि आपको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान झेलने को मिल सकता है। इसलिए जैसे ही आपको अपना इनिशियल प्रॉफिट मिले उसे तुरंत निकाल लें और अपने दिमाग को शांत रखें। नवम भाव में शनि के होने की वजह से आपके स्वभाव में पैसे बचाने को लेकर एक अजीब सी कंजूसी आ सकती है।
पुराने या फिर फटे कपड़े पहनने जैसे आदतें से आप बचें और खुद को अच्छे से तैयार करके रखें, क्योंकि शुक्र देव आपको सुख और अच्छा जीवन देना चाहते हैं। प्रेम संबंधों और शादीशुदा जीवन की बात करें तो यह गोचर मिले जुले नतीजे लेकर के आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं और शादी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बृहस्पति की अमृत दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से शादी के बहुत अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 9 अगस्त तक अस्त अवस्था में है, इसलिए अभी के समय में केवल बात पक्की की जा सकती है। शादी या फिर कोई भी बड़ा मांगलिक कार्य अभी नहीं किया जा सकता। शादीशुदा जीवन की बात करें तो सिंह राशि में बैठे शुक्र खासकर महिलाओं के स्वभाव में थोड़ा गुस्सा और अग्रेशन बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से पति पत्नी के बीच बेवजह की बहस या फिर ईगो में टकराव हो सकती है। आपके लग्न का सूर्य भी आपको थोड़ा चिड़चिड़ा बना सकता है और 12वें भाव में बुध और कुछ पाप ग्रहों के असर से आपके मन में थोड़ा भटकाव आ सकता है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विचार आ सकते हैं। इन सब बातों से बचने के लिए अपनी जुबान और शब्दों पर कंट्रोल रखें, अपने रिश्तों में सच्चाई रखें और किसी भी तीसरे इंसान को अपने घर के मामले के अंदर दखलंदाजी ना करने दें। अब यदि हम कर्क राशि वालों के लिए 19 जुलाई से 31 जुलाई के समय के अंदर परिवार और दाम्पत्य जीवन पर चर्चा करें तो देखिए, आपके परिवार की बात करें तो इस समय आपको अपने माता पिता और भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि होने के कारण आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई बहुत अच्छी खबर या फिर उनकी कोई बड़ी कामयाबी सुनने को मिल सकती है। मंगल के असर से समाज में अपनी इज्जत बढ़ेगी और जो लोग आपके खिलाफ थे वो भी आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। लेकिन परिवार के मोर्चे पर द्वितीय भाव में बैठा केतु एक बहुत ही नाजुक स्थिति बना रहा है। हो सकता है कि आपके परिवार का कोई बहुत करीबी सदस्य ऐसी बात कह दे जो सीधे आपके दिल पर लगे या आप पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगा दे। ऐसे समय में आपको पूरी तरह से चुप रहना है। अगर आपने पलट कर जवाब दिया तो हालात आपके खिलाफ चले जाएंगे, इसलिए चुप रहना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। अब हम एक सबसे ज़रूरी टॉपिक पर बात करें कि कर्क राशि वालों के लिए सेहत के हिसाब से यह समय कैसा रहेगा। तो देखिए, आपकी सेहत के हिसाब से यह समय बहुत ही सावधानी बरतने का है। शरीर में आपको अचानक से वज़न बढ़ने, नींद कम आने और गैस या फिर एसिडिटी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 23 से 25 जुलाई के बीच जब आपके लग्न का स्वामी चंद्रमा अपनी नीच राशि में गोचर करेगा, तब आपको लगेगा कि आपके शरीर और दिमाग की ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 16 जुलाई से सूर्य के कर्क राशि में आने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर अचानक ऊपर नीचे हो सकता है, आंखों में कोई दिक्कत आ सकती है या फिर गले के पास कोई नया तिल निकल सकता है। 23 जुलाई को शनि के वक्री होने के कारण पीठ में भी दिक्कतें हो सकती है और जोड़ों में तकलीफ अचानक बढ़ सकती है। पुरुषों को अष्टम राहु के कारण पैरों में या फिर हाथों के अंदर थोड़ी सूजन महसूस हो सकती है। 23 से 25 जुलाई के बीच खुद पर काम करने का ज़्यादा बोझ ना डालें, खूब पानी पिएं और कोई भी परेशानी होने पर तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। अब यदि हम विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो कर्क राशि के विद्यार्थियों, जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अहम है। सूर्य और बुध के असर से जुलाई के शुरुआती दिनों के अंदर आपका फोकस बिल्कुल टूट गया होगा, लेकिन 20 जुलाई के बाद सूर्य देव आपको पूरी ऊर्जा देंगे और 23 जुलाई के बाद आपकी पढ़ाई की काफ़ी रफ्तार बढ़ेगी और जो खोई हुई रफ्तार थी वो वापस लौटेगी। 23 जुलाई के बाद पूरे मन से अपनी पढ़ाई में जुट जाएं। 12वें भाव में बुध आपको 100% कामयाबी दिलाएंगे। घर संभालने वाली महिलाओं की यदि हम चर्चा करें तो देखिए, द्वितीय भाव में शुक्र का गोचर आपके स्वभाव में थोड़ी चिड़चिड़ापन ला सकता है। 16 जुलाई के बाद सूर्य का असर आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। आप अपनी खुद की सेहत को सबसे आगे रखें और अगर आप घर से एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा है। अब यदि हम कर्क राशि के लिए 19 से 31 जुलाई के बीच यात्राओं के नज़रिए से प्रेडिक्शन करें तो देखिए, शनि और राहु आपको किसी दूर की जगह या फिर किसी मंदिर की यात्रा पर ले जा सकते हैं। क्योंकि आप जल तत्व की राशि हैं, इसलिए सफ़र के दौरान अपने विचारों के तूफान को शांत रखें और बिना किसी बात के किसी अनजान व्यक्ति से बहस ना करें। आपकी दिमागी और आध्यात्मिक स्थिति की बात करें तो 16 तारीख के बाद 12वें भाव में बैठे सूर्य और बुध के कारण आपके मन
के अंदर दुनिया से दूर जाने या फिर नियलिज्म की भावना आ सकती है। ऐसे आपको महसूस हो सकता है कि सब कुछ छोड़कर बस मुक्त हो जाऊं। लेकिन याद रखें कि यह सिर्फ राहु और ग्रहों के गोचर के असर की वजह से, यह आपकी सच्चाई नहीं है। खुद को शांत रखने के लिए रोज ध्यान करें और सूर्य नमस्कार करें। अगर हम इन आने वाले दिनों की गहराई से हर दिन के बारे में यदि हम चर्चा करें, यानी कि तारीख के हिसाब से देखें तो कर्क राशि वालों 19 से 22 जुलाई का समय एक व्यापारिक समझौते, प्रॉपर्टी डील्स और बहुत ज़रूरी कामों के लिए सबसे ज़्यादा शुभ है। इन दिनों में पुष्य नक्षत्र का सूर्य आपको बहुत बड़े और राजशाही सफलता दिलवाएगा। 23 से 25 जुलाई के बीच चंद्रमा अपनी नीच राशि में होंगे, इसलिए इस दौरान गुस्से में या फिर ज़्यादा जज्बाती होकर कोई भी बड़ा फैसला ना ले। इस समय गलतियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 26 जुलाई को शनि के वक्री होने के कारण आपके करियर में आगे बढ़ने का समय शुरू होगा, जबकि 31 जुलाई को चंद्रमा और राहु के साथ होने से यह मन में भ्रम या फिर गलतफहमियां पैदा कर सकता है। इसलिए इस दिन किसी भी तरह से झगड़े से आप पूरी तरह दूर रहें। इस समय को अपने और अपने परिवार के लिए अच्छा बनाए रखने के लिए ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा सबसे शुभ है। कपड़ों में सफ़ेद, क्रीम और हल्के रंग के कपड़े पहनना इस समय में काफ़ी आपको फलदायी रिजल्ट्स देगा, और लाल रंग से आप बचें। और उपाय के तौर के ऊपर आप सूर्य देव को सुबह उठकर नहाने के बाद तांबे के लोटे के अंदर साफ जल लें और उनको अर्घ दें। यह आपके आत्मविश्वास के अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएगा। वहीं बुध देव के लिए बुध देव के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। मन को शांत रखने के लिए हाथ की सबसे छोटी उंगली के अंदर मोती पहन सकते हैं आप, या फिर 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ज्योतिष एक जादू नहीं है, यह बस आने वाले समय के जो चुनौतियां हैं या फिर जो खुशियां हैं उनको जानने का एक तरीका है। यह कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अपने अच्छे कर्म और सही उपाय सभी ग्रहों की ऊर्जा को आपके फेवर में बदल सकते हैं। तो कर्क राशि वालों, यह था आज का विश्लेषण। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।